जय श्री बालाजी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बात करते हैं मीन राशि 15 से 30 सितंबर 2024। जानते हैं क्या कुछ लिखा है समय ने मीन राशि से जुड़े जातकों के जीवन में 15 सितंबर से 30 सितंबर 2024 के मध्य। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सितंबर 15 से 30 तारीख के मध्य का समय मिश्रित फलदायी रहने वाला है, यानी कभी धूप तो कभी छांव का सामना आपको करना पड़ेगा। जानते हैं कुछ विस्तार से। करियर कारोबार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो यह समय रिस्क लेने से आपको बचने के लिए आगाह करता है। किसी नियम कानून का उल्लंघन ना करें, अन्यथा आर्थिक हानि के साथ मान हानि होने की भी आशंका है। उतार चढ़ाव भरे इस समय में अगर आय के मुकाबले खर्च की अधिकता आपको देखने को मिलती है तो अच्छा रहेगा कि खर्चों पर नियंत्रण करके अभी से चलें। कारोबार करियर के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है और यात्रा के दौरान आपको अपने सामान और सेहत का विशेष रूप से ख्याल भी रखना होगा। आपको अपने कारोबार की नीति में मानकर चले कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, लेकिन उन बदलाव को करने से पहले बहुत अच्छे से सोच विचार कर लेना उत्तम रहेगा। साझेदारी में अगर कारोबार करते हैं तो कुछ एक मुद्दों को लेकर आपके पार्टनर के साथ हो सकता है थोड़ी अनबन हो जाए या असहमति प्रदर्शित हो सकता है इन दिनों आपको ऐसा कुछ देखने को मिले कि आपके लिए थोड़ा राहत भरा समय आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको बैठना नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में लाभ मिलता दिख रहा है तो आपको उस राहत के लिए, उस सुकून के लिए और कड़ी मेहनत करनी होगी। इन दिनों आपको अपने विरोधियों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस दौरान विवाद से बचने के लिए अपनी वाणी पर संयम रखें और थोड़ी दूरी बनाकर उनसे रखें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। भूमि, भवन और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा विवाद है वो संवाद के जरिए समाप्त हो सकता है, तो इसी तरह की कोशिश करें कि आपस विचार विमर्श करके विवाद ना हो, संवाद के द्वारा इस बात को निपटाया जाए। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनने के चांस है। उनके संचित धन में भी वृद्धि होने के चांस है। बस इस और उन्हें सोचना होगा और कदम बढ़ाना होगा। आपकी जॉब में आपको अपने अधिकारियों का और अपने साथ काम करने वालों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी योग्यता दर्ज कराने में इन दिनों सफल रहेंगे। बस आपको अपने समय का सदुपयोग करके चलना है। गंभीरता से अपने कार्य पर फोकस करना है, बहुत ध्यान देना है और समय रहते उन सब टारगेट्स को, उन सब कार्यों को पूर्ण करना है जो अभी तक अधूरे पड़े हैं। रिश्ते नातों को बेहतर बनाने के लिए मीन राशि से जुड़े जातकों को कई बार खुद से समझौता करना पड़ सकता है, तो अगर खुद से समझौता कर रिश्ते वापस मिठास में आ जाते हैं, रिश्तों में फिर से एक अच्छी मजबूती आपको देखने को मिलती है, तो समझौता करना कोई गलत नहीं। घर में किसी महिला सदस्य के कारण तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा। अपने भावों को व्यक्त करते समय आपको समय का ध्यान अवश्य रखना होगा। यदि अभी आप प्रेमी जीवन जी रहे हैं तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उतावलेपन या जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, नहीं तो हो सकता है ये चाल आप पर उल्टी पड़ जाए, आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए और आपके प्रेमी के साथ आपके रिश्ते भी कुछ हद तक खटास में चले जाएं। दाम्पत्य जीवन जी रहे अगर मीन राशि के जातक हैं यानी वैवाहिक हैं तो उनको अपने इस वैवाहिक जीवन को और मधुर बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ समय जरूर निकालना होगा। अगर इस तरह की कोई गलतफहमी मन में है तो उसे समय रहते दूर करना सबसे ज्यादा प्राथमिकता आपकी है। बेवजह के तनाव से बचना होगा। खान पान का विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि ये चीज आपके मन मस्तिष्क में हावी होते हुए न केवल आपके कार्य पर प्रभाव डालेगी बल्कि शारीरिक क्षमता को भी कुछ हद तक कम कर देगी। सेहत की दृष्टि से ये मीन राशि वालों के लिए 15 से 30 सितंबर का समय काफी हद तक
खुद को मजबूत करने के लिए कहता है और अच्छे खान पान, एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करने के लिए भी कहता है। पहली कोई बीमारी जिसके आप अभी तक रोगी बने हुए हैं, उससे निजात पाने के लिए, निवारण के लिए अवश्य कदम उठाए। गंभीर रूप आपका रोग ना ले, उससे बचने के लिए खुद की जिम्मेदारी ले, खुद को स्वस्थ रखने की। शरीर में कोई पीड़ा, कोई मस्तिष्क में तनाव आपको घेरे हुए है तो उससे बाहर निकलने के लिए यथासंभव प्रयास करें, क्योंकि मानकर चले और इस बात को मन मस्तिष्क में बैठा ले कि आपके लिए सबसे ज्यादा अगर महत्व कोई रखता है तो वो खुद आप हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ऊर्जावान है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन खुद से जरूरी है कि आप सेहतमंद हो, ऊर्जावान हो। तो ये था 15 से 30 सितंबर 2024 मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ समय। आप समय से पूर्व इस तरह का ज्ञान पाकर, इस तरह की जानकारी पाकर खुद को तैयार करते हैं उन सब चुनौती के लिए जिनका सामना आपको भी भविष्य में करना पड़ता है। तो यूं ही जिंदगी में हर चुनौती का सामना डटकर करें और ईश्वर पर विश्वास रखें कि वो आपके साथ है। तो आपको भी उनका साथ पाने के लिए कुछ पल, कुछ क्षण उनके साथ ज़रूर बिताने होंगे जो बहुत ही ज़रूरी हैं और आपके लिए एक महत्व भी रखते हैं। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और आगे भी वही देगा। हमारा जन्म, हमारा परण, हमारा मरण वही तय करता है, तो क्यों ना उनकी शरण में ही बैठे। कुछ समय ज़रूर अपनी इस व्यस्त दिनचर्या में उन्हें दें, उनका धन्यवाद करें एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क देने के लिए, इस अमूल्य जीवन को देने के लिए, और पाएंगे कि गजब की ऊर्जा, एक सकारात्मक आवरण आपके आसपास है जो आपको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस जब ये महसूस आपको होने लगेगा कि एक सकारात्मक ऊर्जा यानी ईश्वर का वो आशीर्वाद जो सबको नहीं मिलता आपको मिलने लगा है, आप उसको महसूस कर रहे हैं, तो आप दुनिया में खुद को सक्षम पाएंगे उन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो अपने आप को हमेशा हर चुनौती के लिए, हर रास्ते में आई बाधाओं के लिए तैयार करें और जो चाहते हैं वो पाएं और उन्नति के शिखर तक यूं ही आगे बढ़ते जाएं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हमें न केवल इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक दृष्टि देते हैं, बल्कि ये उतार चढ़ाव हमें जीवन में कुछ नया, अच्छा और उत्तम देने के लिए भी आते हैं। तो इनका स्वागत करें और उस ईश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक मजबूत रिश्ता बनाते हुए इस सफ़र पर यूं ही चलते चले। कभी धूप तो कभी छाँव के साथ अपने जीवन में हर खुशियों का आनंद लें और उस ईश्वर का बस यूं ही गुणगान करते चले। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। कुछ हद तक वीडियो से आप सहमत रहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, किसी के काम की बातें हैं तो उस तक शेयर करें, और पहली बार चैनल पे हैं, बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बनाए रखें उस ईश्वर पर अटूट विश्वास, क्योंकि वही एक है जो हर परिस्थिति में देता है और देता रहेगा हम सबका साथ। इसी भरोसे को, इसी विश्वास को और दृढ़ करते हुए बोले एक बार जय बालाजी महाराज, जय माता दी।